किसान साथियों, धान की फसल में पोटाश की पूर्ति हमें कब करना चाहिए? पोटाश खाद हमें कब डालना चाहिए? कौन सा पोटाश कितनी मात्रा में डालना चाहिए? पोटाश नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पोटाश डालेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? एकदम कंप्लीट जानकारी आप सभी किसान साथियों को हम देने वाले हैं। तो आज की पूरी वीडियो आपको देखना है। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो किसान साथी आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम आपका नहीं लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोटाश हमें कितनी मात्रा में और कब इस्तेमाल करना चाहिए। धान की फसल में पोटाश का इस्तेमाल आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो बहुत सारे किसान साथी पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई के समय ही डाल देते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और आजकल एक चीज़ चली है कि मतलब बहुत दिन से है कि बहुत सारे किसान साथी पोटाश का इस्तेमाल दो बार करते हैं। आधी मात्रा रोपाई के समय डालते हैं और आधी मात्रा 40-50 दिन के आसपास डालते हैं। तो आप यह तरीका भी अपना सकते हैं, बढ़िया तरीका है। इस तरीके से भी आप पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कौन सा पोटाश कितना डालना है। तो यहाँ पे हम एमओपी पोटाश जो आता है 60% वाला, क्योंकि ये आसानी से सभी जगह पे उपलब्ध होता है, तो इसी के बाद में बात करते हैं। पोटाश एमओपी 60% वाला आपको लगभग 25 किलो से लेके और 40 किलो तक इस्तेमाल करना है। अब 25 से 40 किलो में आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो ये डिफरेंस क्यों है ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि धान की सभी वैरायटियाँ एक समान नहीं होती हैं। कुछ वैरायटियाँ जल्दी तैयार होती हैं, कुछ देर से तैयार होती हैं। तो जो चीज़ जल्दी तैयार होगी उसमें खाद कम लगेगा, जो वैरायटी देर से तैयार होगी उसमें खाद थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो अगर कोई धान की वैरायटी जल्दी पक के तैयार होती है, मतलब 100 दिन या इससे पहले 95 दिन, 100 दिन, 105 दिन, 110 दिन ऐसे तैयार होती है, तो इन वैरायटियों में आपको पोटाश 25 किलो से लेके और 30 किलो तक इस्तेमाल करना है। अगर कोई वैरायटी मध्यम औसत की है, जैसे कि 120 दिन, 125 दिन, 130 दिन, तो धान की ऐसी किस्म में पोटाश आपको लगभग 30 किलो से लेके 35 किलो तक इस्तेमाल करना है। अगर कोई वैरायटी देर से तैयार होती है, जैसे 135-40 दिन या इससे ज़्यादा समय में, तो ऐसी किस्म में पोटाश की आपको 40 किलो मात्रा इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ, ये जो हमने पोटाश बताया है, ये एमओपी पोटाश 60% वाले की मात्रा बताई है। और 1 एकड़ खेत में यानी पर एकड़ के हिसाब से इतनी मात्रा का इस्तेमाल आपको अपने धान में करना है। और किसान साथियों, हाइब्रिड धान की वैरायटी में इतनी मात्रा आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हमने जैसा कि बोला था कि आप पोटाश चाहें तो पूरी मात्रा रोपाई के समय बेसल डोज वाली जो हम खाद डीएपी वगैरह डालते हैं उसी के साथ डाल सकते हैं, या फिर बढ़िया रहेगा कि आप दो हिस्सों में बांट के पोटाश डालिए। आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40 से 50 दिन पे डालिए। तो अगर आप पोटाश 2 बार डालने वाले हैं तो आपको आधी मात्रा कर लेना है। मान लीजिए आप 40 किलो पोटाश डालने वाले हैं तो 20 किलो रोपाई पे डाल दीजिए, 20 किलो डालिए 40 से 50 दिन पे। अगर आप 30 किलो पोटाश डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय 15 किलो 40 से 50 दिन पे डालिए। तो यहाँ पे हमने पोटाश की मात्रा आपको बता दी। अब जानते हैं पोटाश इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है। जड़ों के विकास में सहायता करता है, जड़ों को मजबूत करता है। मिट्टी से पानी व अन्य जो तत्व होते हैं वो बेहतर तरीके से पौधे अवशोषित कर पाते हैं। पौधे के तने को मजबूत करता है, डंठल को मजबूत करता है, जिससे फसल गिरने के प्रति अच्छी सहनशील हो जाती है। खासकर तेज़ हवा, बारिश के दौरान आसानी से पौधा जो है वो गिरता नहीं है। पोटाश पौधे के दाने के विकास में बहुत मदद करता है। बालियों में दाने की संख्या बढ़ाने में, दाने की मोटाई करने में, दाने के भराव में, दाने का चमक वजन बढ़ाने में पोटाश का काफ़ी अहम योगदान होता है। अगर पोटाश की कमी हो जाती है तो पौधे के तने भी कमज़ोर हो जाएंगे, पौधे का अच्छे से विकास नहीं होगा, जड़ विकास में दिक्कत आएगी, दाने आपके पतले कमज़ोर हो सकते हैं। दाने खाली रहने की भी समस्या किसान साथियों पोटाश की कमी से हो सकती है। पोटाश फसल में प्रोटीन के निर्माण में काफ़ी मदद करता है। स्टार्च और विटामिन सी के उत्पादन को ये बढ़ाता है, जिससे फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। पोटाश के इस्तेमाल से पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। पौधे में कीटों का अटैक, बीमारियों का अटैक, जैसे फंगस जनित बीमारी वगैरह, सूखा हो गया, पाला हो गया, कोहरा हो गया, इन सभी के प्रति सहनशील बनाता है। यानी मौसम की विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। पोटाश के इस्तेमाल से, पोटाश से किसान साथियों पौधे में पानी का अवशोषण अच्छे से होता है और पानी के उपयोग को ये नियंत्रित करता है। पोटाश आपके पौधे में जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा का मतलब जो छिद्र होते हैं,
उसको खुलने और बंद करने में ये काफ़ी हेल्प करता है, जिससे जो पानी का अनावश्यक वाष्पीकरण होता है वो कम होता है, पौधा सूखने से बचता है। तो पोटास की कमी पोटास अगर आप डालते हैं तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी बेहतर होती है। नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे बेहतर तरीके से किसान साथियों कर पाते हैं। तो पोटास के बारे में हमने लगभग जितना भी जानकारी आपको दिया, सब कुछ सही जानकारी आपको प्रदान किया है। फिर भी कोई मन में सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट करिए और SRJ किसान चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।